तो हिंदुओं को एक करने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से एक पदयात्रा शुरू की गई है, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। बहुत सारे हिंदुओं को ये भ्रम हो रहा है ना कि ये पदयात्रा बागेश्वर धाम सरकार द्वारा इसलिए शुरू किया गया है कि भारत से जाति पाति को मिटा दिया जाए, हिंदुओं को एक किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बना लिया जाए। लेकिन इस व्यक्ति की मैं आपको असलियत बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले जर्नलिस्ट शुभंकर मिश्रा के ये पॉडकास्ट पे गए हुए थे और वहाँ पे शुभंकर मिश्रा ने इनसे एक प्रश्न किया कि देखिए, जाति पाति खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, हम सब मिलके अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करें। तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कहते हैं, ये आप जरूर सुनिए। जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। हम जात पात और अगर हम ये तय करें कि जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं एक करने के लिए हम और आप कभी अंतरजातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे, समझना चाह रहे हो। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है। तो अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति अंतरजातीय विवाह के खिलाफ है, जो व्यक्ति जाति पाति खत्म करने के खिलाफ है, वो हिंदुओं को एक कैसे करना चाहेगा। दूसरा हिडन फैक्ट ये है कि आप देखे होंगे कि शिखर धवन जो क्रिकेटर हैं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध, वो इस रैली में शामिल हुए थे, गेरुआ वस्त्र पहने, पूरा एकदम धार्मिक गेटअप में, और इस पदयात्रा के प्रति अपना पूर्णतः समर्थन दिखा रहे थे। अब समर्थन दिखा रहे थे तो जायज़ सी बात है कि जो हिंदू अपने आप को इस समय कट्टर हिंदू मान रहे हैं, उनके लिए वो हिंदू हृदय सम्राट बन चुके होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? शिखर धवन के पदयात्रा में शामिल होने के जस्ट एक दिन पहले उनके घर पे ईडी ने छापा मारा था, क्योंकि इन्होंने गैम्बलिंग को, जुए को प्रमोट करके ब्लैक मनी कमाई थी। तो जब चरित्र पे दाग लगा बहुत बड़ा, तो हिंदुत्व नाम के वॉशिंग मशीन में अपने चरित्र को धुलने आ गया। और यही शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने भी किया। आपको पता ही होगा कि इन लोगों पे पोर्नोग्राफी को प्रमोट करने कुछ ब्रांड्स के साथ आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगा था। आरोप ही नहीं लगा था, ये दोषी भी पाए गए थे, इनके ऊपर कार्यवाही भी हुई थी। और इन लोगों ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के पदयात्रा को प्रमोट किया है। और जो भोले भाले हिंदू हैं, जो जानते नहीं है सच्चाई को, उनके लिए ये लोग भी हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं। तो मेरी नज़र में, मेरे अकॉर्डिंग, ये जो पदयात्रा हो रही है, ये केवल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, और जो इनके चेले चपाटी बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके दागदार चरित्र को व्हाइट वॉश करने के लिए किया जा रहा है। इसका कोई भी उद्देश्य हिंदुओं को एक करना है ही नहीं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनके चेले हैं, इनके गुरु ही खुलेआम जाति प्रथा, वर्ण प्रथा का समर्थन करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद कई जगहों पे जाति व्यवस्था का खुलेआम समर्थन करते हुए पाए गए हैं। अब आप इस पदयात्रा को किस नज़र से देखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।